हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्रीफिंग डेस्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले लेयर कौन सी आती है हमारी, वो आती है ट्रोपोस्फेयर। और इसकी जो थिकनेस जो रहती है इस लेयर की, वो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक रहती है। और इसमें क्या रहता है, जितने भी हमारे वेदर फिनोमिनन्स या अदर बारिश होती है या बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, सारे इसी लेयर में ही होते हैं। आफ्टर डैट हमारे पास जो आती है वो सेकंड आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्फेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, जिसमें कि हमारी पाई जाती है ओजोन लेयर। और इसकी जो रेंज रहती है वो 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर रहती है इन हाइट वाइज। तो जैसे कि हमारी ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, हमारे इधर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। हार्मफुल यूवी रेज को ये ब्लॉक कर देती है और गुड यूवी रेज को ये अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसके ऊपर काफ़ी इश्यू बना हुआ है आजकल, एसिड डिप्लीशन हो रही है ड्यू टू हमारे जो हैं कुछ फाइटर जेट्स या जेट्स जो होते हैं यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट होता है और ओजोन लेयर जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। आफ्टर डैट जो हमारे पास आती है वो आती है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर इज एन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज जितनी भी बाहर से कुछ भी एस्ट्रॉयड आ रहे हैं, कुछ डेब्रिज आ रही हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे इसी के फ्रिक्शन के, इसी लेयर के फ्रिक्शन के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जैसे कि हमें कई बार तारा टूटा, वो तारा नहीं टूट रहा होता, एक्चुअली वो कोई एस्ट्रॉयड या कोई मेटेराइट्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, जो कि जब टकराते हैं मीजोस्फीयर के साथ तो उसके साथ फ्रिक्शन पैदा होती है, इसमें आग पैदा होती है और जिसके थ्रू वो ज़मीन पे हमारी अर्थ पे नहीं पहुँच पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेयर हमारे इधर की है जो। फिर उसको आती है हमारी आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज एन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइनोस्फेयर से ही जितनी रेडियो वेव्स हैं वो सारी रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। यहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स भी चलती हैं, जो कि हमारी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेयर अपनी हमारी आइनोस्फेयर, जितनी हमारी सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी होगी, ये सारी की सारी हमारी कहाँ घूमती हैं, इसी लेयर में ही घूमा करती हैं। तो आफ्टर डैट जो हमारे पास जो लेयर आती है वो आती है हमारी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर किससे बनती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन से। ये हमारी लास्ट है, जहाँ पे हमारी वो पॉइंट है जहाँ पर लास्ट में हमारी ग्रेविटी जो है हल्का फुल्का इफेक्ट दिखाती है। जैसे हम अपनी डायग्राम में भी देख रहे हैं, लास्ट में ट्रोपोस्फेयर में ये जो जहाज चल रहे हैं, बादल भी होते हैं, उसका हमारी स्ट्रेटोस्फेयर आती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे जहाज चल रहा है, जिस वजह से ये पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से हमारी ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय की जा रही है। उसका मीजोस्फेयर आ जाती है। मीजोस्फेयर से क्या हो रहा है, हमारे इधर क्या नाम है, एस्ट्रॉयड या कोई भी डेब्रिज जो आसमान से, स्पेस से जो धरती की तरफ आती हैं, वो सारी यहाँ चल जाती हैं। उसके बाद थर्मोस्फेयर आती है, या जिसको हम आइनोस्फेयर ही बोलते हैं। यहाँ पे सैटेलाइट्स चलती हैं हमारी, और जितने भी हमारे कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती हैं या रेडियो वेव्स होती हैं, यही रिफ्लेक्ट करती है। और लास्ट में हमें आती है एक्सोस्फेयर, जहाँ से जिसके पार होने के बाद जो है हमारा जो है एटमॉस्फेयर जो है आउटर स्पेस में खुल जाता है। यहाँ पे भी कोई भी वो नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही कोई ग्रेविटी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड so thank you for this, and if you like this video, subscribe my channel and follow it, and thank you very much.